नमस्कार दर्शकों, आज आप सभी को सबसे पहले दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हमारे साथ हैं एसएमएस की वरिष्ठ एवं अनुभवी बायोकेमिस्ट। आप 29 सालों से इस विभाग में कार्यरत हैं और हम चाहेंगे कि आपने बहुत बड़ा काम किया है, काफ़ी सालों से आप यहाँ पे काम कर रहे हैं। तो दर्शकों में चाहूँगी कि हम आपका परिचय आप ही दर्शकों को दें, हमारे दर्शकों को, तो सभी को बहुत अच्छा लगेगा। नमस्कार, आई विश एवरीबडी अ वेरी हैप्पी दिवाली। और मैं ये कहना चाहूँगी, बहुत संक्षिप्त में मैं बोलूँगी कि इतना ज़्यादा नहीं है कि हाँ मेरे को ये मौका मिला कि मैं अपने गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर और मेरे मेडिकल विभाग के अंदर मैं कुछ दे पाई बायोकेमिस्ट्री डिपार्टमेंट को। और मुझे बहुत खुशी होती है जब मैं देखती हूँ कि मेरी जो लेबोरेटरी है वो एक सेमी ऑटो एनालाइज़र से लेके आज हाई स्पीड ऑटो एनालाइजर्स पे वर्क कर रही है। और मुझे ये सौभाग्य मिला कि मैं ग्रास रूट लेवल से मैं इस लेवल तक मैं कुछ कर पाई मेरे डिपार्टमेंट के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद जागृति झा आपका। मैम, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि बायोकेमिस्ट जो डिपार्टमेंट है वो मेडिकल लाइन में एक बहुत ही बड़ा डिपार्टमेंट है, बहुत मायने रखता है। तो दीपावली के परिप्रेक्ष्य में मैं आपसे से प्रश्न पूछना चाहूँगी कि बायोकेमिस्ट जो डिपार्टमेंट है वो किन बीमारियों को मिटाने का या अंधकार को दूर करने का कार्य करता है? एक्चुअली बायोकेमिस्ट्री में सारे इन्वेस्टिगेशंस होते हैं, सारे हार्ट से रिलेटेड, किडनी से रिलेटेड और भी अलग पैरामीटर्स पे हम डील करते हैं। हम कम से कम 22 पैरामीटर्स ऐसे डील कर रहे हैं बायोकेमिस्ट्री के अंदर जी। साथ में हमारा इमरजेंसी लैब चलता है, उसके अंदर हम इमरजेंसी पैरामीटर्स करते हैं जी। इम्यूनो लैब चलता है जहाँ पे हम हार्मोन्स और ऐसे करते हैं। तो ये बहुत बड़ा वाइड फील्ड है हमारा जिसमें हम डायग्नोस्टिक्स पे वर्क कर रहे हैं। और बेसिक चीज़ होती है कि जब कोई पेशेंट आता है तो उसके इन्वेस्टिगेशन से ही स्टार्ट करते हैं, जिससे कि क्लिनिशियंस को एक एड मिल जाए कि काम करने का। तो मुझे लगता है कि वास्तव में जैसे दिवाली जो है इट्स फेस्टिवल ऑफ लाइट्स, अंधकार को मिटाती है। तो मुझे लगता है कि जब पेशेंट आता है बेचारा वो अंधकार में होता है कि मेरे पास क्या है क्या नहीं है, बिल्कुल। तो ऐसा लगता है कि ये एक रोशनी होती है कि एटलीस्ट दिखती है उसे। एक पेशेंट जब आता है बेसिक अपनी रसीद कटाता है, अपने को सोचता है कि मेरे अंदर क्या हो रहा है, तो उससे एक डॉक्टर्स को भी एक मार्गदर्शन मिलता है जी। तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मुझे ऐसा लगता है कि भाई पेशेंट, हम लोगों को तो क्या एक रूटीन काम लगता है जी। मगर मैं ये सोचती हूँ जो बेचारा सफ़रर आता है, जो पेशेंट आता है जिसको पेशेंट केयर चाहिए, तो उसके लिए ये बहुत फंडामेंटल फील्ड है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर जितनी सही तरीके से जांच होगी उसका इलाज उतना ही अच्छी तरह। जी, बिल्कुल आपने सही कहा। मैम, इस दीपावली पर आपकी बायोकेमिस्ट डिपार्टमेंट के लिए आपका सपना क्या है? आप क्या चाहते हैं कि इस दिवाली के परिप्रेक्ष्य में कुछ ना कुछ ऐसा होना चाहिए? I always dreamed about making biochemistry a very beautiful department for the research aspect. जी। तो कुछ ऐसे कोलैबोरेशंस हों जो इंटरनेशनल हों जी, और स्टूडेंट्स मेंटर्स के फॉर्म में वर्क करें इसके लिए, और अच्छा कोई रिसर्च प्रोजेक्ट्स लेके आके काम करें। तो कोई नया इनोवेटिव चीज़ होनी चाहिए मेरे राय में ये चीज़ जी। मैम, यहाँ पर मैं एक प्रश्न और पूछना चाहूँगी आपसे कि आपके डिपार्टमेंट में कई सारे शोधार्थी भी आते होंगे, तो ऐसे कुछ शोधार्थियों में क्या ऐसा गुण होना चाहिए जो आप, क्योंकि आपको इतने सालों का अनुभव है तो आपने कई शोधार्थी देखे होंगे, तो क्या गुण होना चाहिए ऐसा कि हाँ जो बायोकेमिस्ट डिपार्टमेंट के लिए लाभदायक रहे? सबसे बड़ी बात यह है कि जो आता है ना उसके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, फोकस्ड जी, और उनको लक्ष्य को समझ में आना चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ कर दिया काम, मगर मेरे को ये लगता है कि ये चीज़ आजकल की जनरेशन में जो है बहुत रिक्वायर्ड है कि एक डेडिकेशन, समर्पण। जी जी जी। और अगर हम ये कहें कि इस डेडिकेशन को अगर हम हर फील्ड में ले लें तो वो ज़्यादा अच्छा होना चाहिए कि ताकि हर डिपार्टमेंट जो है बिल्कुल अच्छे से काम कर सके। जी जी। मैम, दीपावली पर हमारे दर्शकों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं तो यही संदेश दूंगी, क्योंकि मैं ये देखती हूँ कि डायबिटिक पेशेंट्स बड़े अपनी शुगर बढ़ा के रखते हैं दिवाली के बाद में रोगियों की थोड़ा सा खान पान का विशेष ध्यान रखें। कंटामिनेटेड चीज़ों से, बाहर की चीज़ों खाने से उससे थोड़ा सा बचें जी, और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें जी। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका। नमस्कार।